ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है। हफ्ता तवील विंटर गेम्स का 5 मार्च से आगाज होगा। इस बावकार इवेंट के खुशगवार इनाकाद के लिए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। देखिए मनोज कौल की ये रिपोर्ट। दुनिया के बेहतरीन स्की मरकज गुलमर्ग में नजर आ रही ये बर्फीली ढलानें 5 मार्च से खेलकूद सरगर्मियों की गवाह बनेंगी। पहले खेलो इंडिया गेम्स में तवक्को है कि 1000 से ज्यादा खिलाड़ी स्की समेत दिगर स्पोर्ट्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इस बावकार इवेंट में बैरूनी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज से 450 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। इस स्पोर्ट्स इवेंट के कामयाब इनाकाद के लिए महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। महकमे के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने कहा कि कौमी सतह के इस इवेंट में जम्मू कश्मीर के तमाम अजला से मकामी खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। हमने फैसला किया वी शुड इन्वॉल्व मोर एंड मोर स्कीयर्स एंड अदर जो गेम्स हैं, स्केटिंग है, स्कीइंग है, स्नो शोइंग है, स्नो रग्बी है, स्नो साइकिलिंग है, ताकि और भी हमारे अपने यूनियन टेरिटरी से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। ये भी मैं आपसे कहूँ कि पहले जो हमारी एक्टिविटी विंटर गेम्स की होती थी वो महदूद रहती थी टू द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। ये एक्टिविटी जो है वी टेक इट टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी, जिसमें हमारे जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। सरमद हफीज का कहना है कि खेलो इंडिया गेम्स मुस्तकबिल में बड़े इवेंट के इनेकाद की जानिब पहला कदम साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महकमा बैनुल-अक़वामी सतह के स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद करने पर गौर कर रहा है। मैं ये कहूँगा कि ये जो विंटर गेम्स आज होने जा रही हैं, दिस इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स बिगर इवेंट्स। बिगर इवेंट से मेरा मतलब है इवन इंटरनेशनल इवेंट्स इन द फ्यूचर, बिकॉज वी हैव दिस फैसिलिटी, वी नीड टू बी डूइंग दिस एंड वी हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल। माहिरीन का मानना है कि खेलो इंडिया गेम्स से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि गुलमर्ग और दीगर मकामात पर सयाहती सरगर्मियों को भी फरोग हासिल होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। ये बात सब जानते हैं कि जंगली जानवरों की गैर कानूनी तौर पर खरीद फरोख्त होती है, ताहम अक्सर लोग ये नहीं जानते हैं कि यह गैर कानूनी तिजारत आलमी सतह पर 25 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के महकमे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल के चीफ जोस लोइस का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पाबंदी के बावजूद तिब्बत के रास्ते शहतूश की तिजारत हो रही है। जोस लोइस इन दिनों श्रीनगर में महकमे वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन को जंगली हयात से मुतालिक नए कानून और जराइम की रोकथाम से मुतालिक तरबियत फराहम कर रहे हैं। जोस लोइस ने न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद से श्रीनगर में खास बातचीत की। जो वाइल्ड लाइफ की इलीगल ट्रेड हो रही है, ये तो कई लोग जानते हैं कि ये चल रही है, लेकिन किस पैमाने की है? वाइल्ड लाइफ ट्रेड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और दुनिया भर में चीज़ चल रहा है। और अभी जो यूएन का रिपोर्ट है उस हिसाब से करीबन 23 to 25 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। इंटरनेशनल है, ट्रांसबाउंडरी ट्रेड है और ये अच्छे चल रहे हैं। और ये दुनिया का 3rd या 4th नंबर पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में माना जाता है। हमारे मुल्क में किस लेवल पे है ये? इंडिया दोनों साइड में इंडिया का प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स बाहर से आते भी है और हमारे यहाँ से काफ़ी वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स बाहर जाते भी हैं। तो दोनों साइड में हमारे लिए प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रजाति का वन्यजीव है जिसका इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी प्राइस है। जैसे हमारा कछुए है कुछ, और हमारा जो टाइगर है, लेपर्ड है, उनका प्रोडक्ट से, या हमारा राइनो से, वही चीज़ हमारा इंटरनेशनल मार्केट में उसका काफ़ी प्राइस है। इस वजह से इसका स्मगलिंग इंडिया से बहुत बाहर होते हैं। और इंडिया के अंदर बाहर से जो चिड़ियाएँ आती है या फिर कछुए आते हैं, कुछ मैमल्स आते हैं जो पेट ट्रेड में, वो सब हमारे यहाँ पर बाहर से अवैध तरीके से आते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस का जो बड़ी प्रॉब्लम जो दुनिया में चल रही है। कोरोना वायरस जो है पैंगोलिन से शुरू हुआ है, सब मानते हैं। साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने ये इन रिसर्च कर रहे हैं। और पैंगोलिन का क्या कहानी था? पैंगोलिन 5 साल पहले किसी ने ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा था।
चीन के लोग पैंगोलिन स्केल्स पूरा दुनिया भर से मांगने लगे और उस वजह से पैंगोलिन की स्केल्स अलग अलग देशों से वहाँ पर पहुँच गए। उनमें से जो वायरस था, उन वायरस का कुछ म्यूटेशन हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, वो वायरस ह्यूमन में इफेक्ट होने लगे और आज हम उस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ सिर्फ एक प्रजाति का नुकसान या फिर सिर्फ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये हमारा भी एक्सिस्टेंस के खिलाफ हो सकते हैं। कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो यहाँ इस इलीगल ट्रेड की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई। मुझे एक्जैक्टली स्पीशीज़ पता नहीं है, मगर ट्रिलियम जैसे प्लांट्स है जिसका इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डिमांड है, उसका काफ़ी तस्करी चल रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी कश्मीर में कोई एक्जैक्ट बेसलाइन डेटा नहीं है। कुछ बातें आपने शातूश की भी कल की, तो यहाँ पे जो आपके पास इनपुट्स हैं या जानकारी है, किस तरह का ट्रेड चल रहा है, आपको जो मालूमात है? अभी ये जो शातूश के ऊपर तो अभी स्टडी चल रहा है, इस वजह से मैं आपको उस बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। स्टडी चल रहा है, उसमें एक चीज़ सामने आ रहा है, शातूश का ट्रेड अभी भी पुराने जैसे चल रहा है। शातूश का वूल जो है, अब हम लोग सब जानते हैं, वो बाहर से आते हैं, कश्मीर से नहीं कलेक्ट करते हैं, वो बाहर से आते हैं, तिब्बत से आते हैं, तिब्बत से वूल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर वीविंग हो रहा है और यहाँ से शॉल बाहर जा रहा है। WCCB का सीशर्स हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट में, करीबन 300 के आसपास शॉल्स पिछले साल पकड़े गए। उसका मतलब है वो कश्मीर से शॉल्स आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो कश्मीर में शातूश का जो ट्रेड चल रहा है, यहाँ बनाई हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बनाई हो रही है। क्या आपके कांटेक्ट में ऐसे कुछ लोग आए जो इस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं? वो मेरे ख्याल से अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, मगर आपको मैं इतना बता सकता हूँ, स्टडीज़ पे जो डिपार्टमेंट के साथ हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और UNDP और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक स्टडी की पिछले 6-7 महीने से चल रहा है और हम तीनों डिपार्टमेंट मिलकर एक काम कर रहे हैं। यस, कुछ चीज़ हम लोग दिख रहा है, हमको कुछ चीज़ दिखाई दे रहा है, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके लिए एक्शन लेने का प्लान। पैसा आता है, पैसा जाता है, इवन मार्केट में पैसा और आता है, तो इसका आगे यूज़ है, इसके रिपरकशंस क्या हैं अगर हम पूरी सिक्योरिटी के ताल्लुक से हम बात करें? वाइल्ड लाइफ क्राइम ग्लोबली और नेशनली हमेशा नारकोटिक्स और इलीगल आर्म्स से जुड़े हुए हैं। जो वाइल्ड लाइफ की तस्करी करते हैं और नारकोटिक्स में भी इन्वॉल्व है, इलीगल आर्म्स में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक साथ में इस्तेमाल भी हो जाते हैं। इसलिए इसमें जो वाइल्ड लाइफ क्राइम में जो पैसा बन रहा है और नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी के खिलाफ है, और इसमें जो भी पैसा बन रहा है इसका कोई टैक्स नहीं भरते हैं, और ये जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते और कोई अवैध बिजनेस में। इस वजह से वाइल्ड लाइफ क्राइम एक कॉर्नरस्टोन क्राइम माना जाता है, जिसमें जो इनकम जो हो रहा है वो बाकी क्राइम को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, इसका क्राइम कंट्रोल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जब एक वाइल्ड लाइफ क्राइम का गैंग को जब बस्ट करते, आप शायद एक नारकोटिक्स गैंग को बस्ट करते या फिर आप गन रनिंग्स को बस्ट करते, तो ओवरऑल क्राइम रिडक्शन में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंस है। मुल्क के बाज़ मकामात पर कोरोना वायरस के वाक़यात सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तमाम मुतल्लिका महकमों को चौकस कर दिया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई भी फर्द इस वायरस में मुब्तला नहीं पाया गया है, ताहम इंतजामिया तमाम मुहाज पर काम करते हुए इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि वायरस जम्मू कश्मीर से दूर ही रहे। पेश है मनोज कौल की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के महकमे सेहत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। यूनियन टेरिटरी में 250 से ज्यादा आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं। 21 क्वारंटाइन बेड्स भी तैयार रखे गए हैं। दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्कों से जम्मू कश्मीर आने वाले 231 अफराद की जाँच की गई है, जिनमें 24 अफराद को निगरानी में रखा गया है और इनके सैंपल्स जमा किए गए हैं। 20 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि दीगर 4 की रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि अभी तक कोरोना वायरस से कोई भी मुतासर नहीं हुआ है, ताहम इस वायरस से बचने के लिए इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने इस ज़िम्न में एक मीटिंग मुनक़िद की और बाहर से जम्मू कश्मीर आने वाले हर फर्द की जाँच करने की हिदायत दी। नोडल अफसर डॉक्टर शफकत इकबाल का कहना है कि चूंकि जम्मू कश्मीर सयाहती मरकज़ है, लिहाजा मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक अमल किया जा रहा है। इन कंट्रीज़ से लोग 15 कंट्रीज़ हैं, ये 12 कंट्रीज़ हैं अभी, उनमें वी हैव टू स्क्रीन एंड पुट ऑल अंडर स्क्रूटनी। जो भी वहाँ से आएगा उनको जहाज़ में जो 15 एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग हो रही है, और जो स्टेट्स में घुस रहे हैं वहाँ पे स्क्रीनिंग होके फिर अगर सिम्टम्स हैं तो टेस्टिंग होगी, अगर सिम्टम्स नहीं हैं तो उनको सर्वेलेंस पे डाला जाएगा। डॉक्टरों ने आम लोगों को खौफ में मुब्तला न होने और इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की सलाह दी है।
आज तक हमारी खांसने छींकने की आदत जो थी हाथों पे थी, लेकिन अभी कफिंग इन स्लीव्स एंड एल्बोज प्रमोट करनी चाहिए। हाथ पे पड़े हुए जो वायरसेस हैं वो हम इधर उधर छोड़ देते हैं, जैसे कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, पेन, रिमोट, कॉमन यूटिलिटी आइटम्स या डोर नॉब्स। तो हाथ पे नहीं खांसना है। हाथ मिलाने की भी आदत हमें कम करनी होगी, नमस्कार जैसे प्रमोट कर सकते हैं। और हैंड सैनिटाइज़र का काफ़ी ज़्यादा लिबरली यूज़ करना है। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र्स रिकमेंडेड है, वो सोप एंड वाटर से हाथ वॉश करना। तो इसमें ज़्यादा हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, और घर में अगर कोई है तो होम क्वारंटीन हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। मास्क वगैरह लगाने के लिए बोला गया है, लेकिन अगर मास्क की आने वाले दिनों में अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हो जाते हैं, तो घर में सिले हुए मास्क भी कॉटन के इक्वली गुड। पहले ज़माने में सर्जन्स वगैरह ऑपरेशन थिएटर्स में हम वही यूज़ करते थे, डिस्पोजेबल्स का जब ज़माना नहीं था। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर लोगों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की तो वो कोरोना वायरस से महफूज रह सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट।